आज हम डॉक्टर और मरीज के रिश्ते पर थोड़ी बात कर रहे हैं। खासकर ये कि भाई सही डॉक्टर कैसे चुने और जब डॉक्टर से मिलें तो किन बातों का ध्यान रखें। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ गाइडलाइंस है और हमारा इरादा बस यही है कि वो ज़रूरी बातें समझी जाएं जिनसे मरीजों को आसानी हो फैसले लेने में। तो सबसे पहला सवाल जो आता है दिमाग में कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं या फैमिली डॉक्टर से मिलें। मतलब अपनी बीमारी के लिए सही दरवाज़ा कौन सा है, हमने जो पढ़ा उसमें क्या मिला इस पर। हाँ, ये सवाल तो बहुत उठता है। और इन गाइडलाइंस में एक दिलचस्प बात यह है कि चुनाव अक्सर लक्षणों पर निर्भर करता है। जैसे अगर लक्षण साफ तौर पर किसी एक अंग से जुड़े हैं, मान लीजिए दिल की या स्किन की कोई खास दिक्कत है, तो स्पेशलिस्ट के पास जाना शायद बेहतर हो। अच्छा, और अगर लक्षण क्लियर ना हो या कई तरह की प्रॉब्लम एक साथ लग रही हो तब। हाँ, उस केस में फैमिली डॉक्टर या कहें जनरल फिजिशियन वो ज़्यादातर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। वो पूरी सूरत मतलब पूरी सिचुएशन देख सकते हैं और अगर ज़रूरत लगे तो सही स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। सीधे स्पेशलिस्ट के पास जाने में कभी-कभी गाइडलाइंस के हिसाब से गैर ज़रूरी जांच या भटकाव का डर रहता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सोचते हैं ना कि बड़े डॉक्टर के पास सीधे चले जाओ जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर शायद ऐसा हमेशा ना हो। चलिए मान लिया डॉक्टर मिल गया। अब अगला स्टेप है अपॉइंटमेंट, मुलाकात। यहाँ पर ये एटिकेट या तौर तरीकों की बात आती है। सुनने में छोटी लगती हैं ये बातें, पर इनका असर बड़ा हो सकता है ना, जैसा हमने पढ़ा। बिल्कुल, गाइडलाइंस में इस पर काफ़ी जोर है कि डॉक्टर के कमरे में और वेटिंग एरिया में भी माहौल थोड़ा शांत और फोकस्ड रहे। जैसे कुछ मुख्य बातें हैं। अगर डॉक्टर किसी और मरीज को देख रहे हैं तो उन्हें टोके नहीं, इंतज़ार करें। अपने सवाल दूसरे मरीज के जाने के बाद ही पूछें। और डॉक्टर के कमरे में जो साथ में लोग आते हैं ना मरीज के, वो आपस में बातें ना करें। और मोबाइल फोन, आजकल तो हम्म, ये हर जगह एक मसला है। हाँ, मोबाइल फ़ोन के लिए तो साफ लिखा है, इस्तेमाल ना करें। ना कॉल, ना चैटिंग, बिल्कुल नहीं। इससे डॉक्टर का ध्यान बहुत भटकता है और आखिर में नुकसान तो मरीज का ही है। सही बात है। और इसी तरह वेटिंग एरिया में भी शोर मचाना या जोर जोर से बातें करना और हाँ, सिगरेट बीड़ी पीना, ये सब नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। हाँ, ये बातें तो समझ आती हैं। शांति और एक दूसरे का लिहाज तो ज़रूरी है, खासकर ऐसी जगह पर। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन जो अक्सर होती है, वो है मेडिकल टेस्ट्स और रिपोर्ट्स को लेकर। कई बार मरीज या उनके घर वाले बहुत जोर देते हैं कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। हाँ हाँ, ये बहुत होता है। इस बारे में भी जो जानकारी मिली वो काफ़ी साफ है। रिपोर्ट्स और जांचों पर बेवजह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। देखिए, जांच ज़रूरी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कब और कौन सी जांच होनी है, ये फैसला डॉक्टर पर छोड़ना बेहतर है, उनकी विशेषज्ञ राय पर। और ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई टेस्ट करा भी लिया तो क्या नुकसान है गैर ज़रूरी टेस्ट से? हाँ, नुकसान हो सकता है। गाइडलाइंस में ये चेतावनी भी है कि बिना ज़रूरत के एक्सरे, सीटी स्कैन या मैमोग्राफी जैसे टेस्ट्स के अपने रिस्क होते हैं, जैसे रेडिएशन का एक्सपोजर, चाहे कमी क्यों ना हो। अच्छा। इसलिए हर टेस्ट डॉक्टर की सलाह पर और सही वजह से ही होना चाहिए। मतलब जांच जरूरी है, पर सोच समझकर, अंधाधुंध नहीं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार निकालें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही डॉक्टर चुनना, चाहे वो जनरल हो या स्पेशलिस्ट, ये पहला अहम कदम है। और फिर जब डॉक्टर से मिलें तो कुछ बेसिक एटिकेट का ध्यान रखना। ये ना सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि शायद बेहतर इलाज में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ नियम नहीं है। ये डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसा बनाने, बातचीत को बेहतर करने के तरीके हैं। और इनसे आखिर में हेल्थ केयर बेहतरी होती है।